Good morning, students. So, in our last lecture, we have discussed about distance and displacement. Distance and displacement. ठीक है. On and scalar and vector quantity. Scalar and vector quantity. एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं. सिंपल डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस कैसी है? एक स्केलर क्वांटिटी है. ए से बी पॉइंट का एक्चुअल पाथ का जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअल पाथ कितना बॉडी ने कवर किया, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जब बॉडी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि डिस्टेंस है ना. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. हमें पता है कि 10 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन पता नहीं होगी. एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. लास्ट लेक्चर में इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करूँगा. दैट व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर के पास हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेयर एज स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है बेटा. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा यहाँ टॉपिक रहेगा, वो है दैट इज ऑल अबाउट स्पीड, वेलोसिटी and acceleration. Speed, velocity and acceleration. अब ये तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइनेमैटिक्स को समझने के लिए. स्पीड, वेलोसिटी और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सीलरेशन. कब ये टर्म्स, कौन सी टर्म जीरो होती है, कौन सी टर्म नेगेटिव होती है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, और इनके बीच के डिफरेंस को भी हम देखेंगे. तो पहले शुरू करते हैं स्पीड से. फर्स्ट विल हियर डिस्कस अबाउट द स्पीड, कि स्पीड क्या होती है. ठीक है बेटा. तो स्पीड देखो, कोई भी एक एग्जांपल से शुरू करेंगे इसको. एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. कोई भी मान लो कार है, ठीक है. उसको जैसे ही आप क्या करेंगे, चलाएंगे हम, तो वो एक स्पेसिफिक स्पीड से, स्पेसिफिक स्पीड क्या बोल सकते हैं, स्पीड वेरी भी कर सकती है, स्पीड से वो आगे की तरफ जाएगी रोड पे. ठीक है. आगे की तरफ जाएगी रोड पे. तो बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया इस गाड़ी ने, इस गाड़ी ने कितना कवर किया डिस्टेंस, कितने टाइम में, कितने टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड बोलते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले, और उसके बाद इसका फॉर्मूला समझेंगे, है ना. तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. तो इसकी डेफिनेशन है ये, इट इज डिफाइंड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और कवर्ड भी बोल सकते हैं, बाय अ बॉडी or an object per unit टाइम. ठीक है. ये कैसे डिफाइन किया इसको, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा. ठीक है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बेटा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई? द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस, मीटर पर सेकेंड। अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा? वो है एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी कैसी एक क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वेयर ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ डायरेक्शन, बट हेयर वी आर ओनली अवेयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसकी स्पीड, गाड़ी की स्पीड क्या थी? इतनी थी, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उस गाड़ी की डायरेक्शन क्या थी। अभी क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक जब हम आगे वेलोसिटी को पढ़ेंगे। तो स्पीड सिंपल क्या है? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया किसी बॉडी ने कितने टाइम में, उसी को स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और ये एक कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर हमने कार्स देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, तो कार में स्पीडोमीटर लगा रहता है। कार में क्या रहता है? स्पीडोमीटर लगता है एक, जो किलोमीटर पर आवर बताता रहता है गाड़ी की कि इतना किलोमीटर पर आवर गाड़ी चल रही है, ठीक है। और एक ओडोमीटर लगा रहता है जो रिकॉर्ड करता है कि कितना डिस्टेंस। कार किसी के पास, सभी के पास होती है, या किसी भी बस में देख लो, कहीं पे भी देख लो, स्पीडोमीटर दिखने को मिल जाता है। तो स्पीडोमीटर क्या है? ये क्या कहता है? ये गिव्स द स्पीडोमीटर गिव्स द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो कार्स में देखा होगा सर्कुलर शेप में होता है एक, और नीडल लगी रहती है ना, और वो क्या बताता रहता है? स्पीडोमीटर कि इतने किलोमीटर आवर की स्पीड से बस चल रही है। देखो, वो डायरेक्शन नहीं बताता, वो जो स्पीडोमीटर है वो डायरेक्शन नहीं बताता कि बस कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। वो सिर्फ बस की क्या बताता है? स्पीड बताता है। बस चाहे किधर को भी जाए, वो सिर्फ उसकी क्या बताएगा? स्पीड। और दूसरा डिवाइस होता है बेटा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है कि कितने किलोमीटर जो हमारी गाड़ी है उसको रिकॉर्ड करता है कि ये कितने किलोमीटर चल पड़ी है ना। इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो दोनों डिवाइस देखने को मिल जाएंगे कार्स में। आजकल डिजिटल है, दोनों डिजिटल होते हैं आजकल। स्पीडोमीटर भी डिजिटल है और ओडोमीटर भी डिजिटली काम करता है, ठीक है। पहले होता था वो, तो दोनों डिजिटल होते हैं। बाइक्स में भी लगा रहता है ओडोमीटर और ये स्पीडोमीटर, दोनों लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये था स्पीड का। अब बेटा यहाँ पे देखो, दो तरह की स्पीड होती है। पहली यूनिफॉर्म स्पीड और एक होती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड को यहाँ समझेंगे। यूनिफॉर्म मतलब, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, है ना। वो स्पीड जो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसका हम एग्जांपल भी करेंगे। पहले डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स equal distance in equal interval of time, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, है ना, और हमें बी पॉइंट तक जाना है। ए से शुरू किया, बी तक जाना है। तो देखो, अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो 10 मीटर का है ना, यहाँ पे 20 मीटर है,
यहाँ पे 30 मीटर है और यहाँ बी पॉइंट पे 40 मीटर दूर है ए पॉइंट से। तो 10 मीटर को कवर करने के लिए मान लो लगते हैं हमारे पास 5 सेकंड, ठीक है। और अगले 10 कवर करने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमारे पास कितने सेकंड लगते हैं? 5 सेकंड लगते हैं। और यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए भी हमारे को 5 सेकंड लगते हैं हम लोगों को, और यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए हमें 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और अगर बेटा इसको ध्यान से देखो तो अगर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो टाइम, अगर हम ये रेड वाले में टाइम दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ 5 सेकंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 सेकंड, 10 के नीचे क्या आ जाएगा? 5 सेकंड। देखो फिर से हम इसको बनाते हैं, रेड वाला टाइम डिनोट कर रहा है 5 सेकंड, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा? 10 सेकंड, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 15 सेकंड, और यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ हो जाएगा 20 सेकंड। और अगर ध्यान से देखिए, इसको इस कलर में करते हैं ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10 मीटर चलने के लिए 5 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ 5 से, तो ये क्या बेटा? इक्वल डिस्टेंस कवर करती है बॉडी जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब देखो इसी का अगर हम ग्राफ बनाएं, ये जो हमने सिचुएशन लिया है इसी का अगर हम ग्राफ बनाएं, देखो बेटा यहाँ याद रखना 10, 20, 30 और 40 इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी चेक करना, इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, स्पीड और यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है। तो इस साइड को क्या आएगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, और इधर का आएगा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चेक करो, टाइम हमने 5 सेकंड से 20 सेकंड का लिया है, तो यहाँ पे टाइम निकालो 5 सेकंड, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस को हम टाइम लिख लेंगे, यहाँ पे टाइम किस में? सेकंड में। 5, 10, 15 एंड 20 टाइम हो गया। डिस्टेंस देखो बेटा 10 से शुरू किया हमने, 10, 20, 30 और 40, तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस लगाएंगे ग्राफ में, 10, 20, 30 और 40। और ग्राफ कैसे बनेगा बेटा इसका? बिल्कुल इंक्लाइंड ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ताकि यहाँ पे सीधी लाइन में बना सकूँ, इसलिए मैंने इसको क्या किया? डॉटेड कर दिया यहाँ पे, और ये हो गया इंक्लाइंड ग्राफ, ठीक है बेटा। अब देखो किसी भी 2 पॉइंट का जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन, ध्यान से देखना कि ग्राफ में कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं और कैसे प्रूव करेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब किसी भी 2 पॉइंट को ले लो, उनके बीच का हम अगर स्पीड अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो बेटा स्पीड सेम आएगी। जैसे कि पहले के केस में देखते हैं 5 और 10 में, तो यहाँ पे देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो बेटा यहाँ पे स्पीड कितनी है? 10। इस केस में देखो, पहले इस केस में देखेंगे हम 5 और 10 में स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर का, और टाइम कितना बेटा? 5 का। तो स्पीड कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में, 10 और 20 में देखो जरा, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना बेटा? 20 नेक्स्ट में, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे बेटा अगर आप 40 तक देखोगे तो 40 में भी क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो ये कैसा ग्राफ है बेटा? यूनिफॉर्म ग्राफ। व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल या ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अब नाम से ही पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर, है ना। व्हेन बॉडी कवर्स, व्हेन बॉडी ट्रेवल या कवर कुछ भी लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस,
unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time। अब जो बॉडी है वो डिस्टेंस कैसा कवर कर रही है बेटा, अनइक्वल कर रही है, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, अभी भी इक्वल है ना। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल ऐसा बेटा, दोबारा से ए पॉइंट से शुरू होंगे और बी पॉइंट की तरफ जाएंगे। मान लो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट को हमारे को चलना है हम लोगों को। तो यहाँ पे पहले 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 18 मीटर, फिर 20 मीटर और फिर 30 मीटर। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे मान लो हमें लगते हैं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगते हैं 5 सेकंड, और ये इंटरवल सेम रहेगा 5 सेकंड, यहाँ पे भी 5 सेकंड, ये भी 5 सेकंड और ये भी 5 सेकंड। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये तो टाइम हो गया, ये वाला, ये तो टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। अब देखो बेटा, ए से 5 मीटर तक 5 सेकंड में हमने कवर किया, तो कितना यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 5 मीटर का डिस्टेंस हो गया। लेकिन 5 से 15 तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर का डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का, 15 - 5। ये भी कितने सेकंड में हो रहा है, 5 सेकंड में। अगर 15 से 18 मीटर के बीच का डिस्टेंस देखें तो 3 मीटर का हो रहा है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी कितने सेकंड में कवर कर रहा है, वो 5 सेकंड में कवर कर रहा है। 18 से 20 के बीच के देखें तो 2 मीटर का डिफरेंस है, तो 2 मीटर भी कितने सेकंड में किया बेटा, 5 सेकंड में किया। और वैसे ही यहाँ पे 10 मीटर का फर्क है, तो 10 मीटर भी कितने में कर रहा है बेटा, ये 5 सेकंड में। तो अनइक्वल टाइम हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस हो गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर हम यहाँ यूनिफॉर्म की बात करें बेटा, तो यहाँ ध्यान से देखो, 5 सेकंड में 10 मीटर था, और अगले अगर 10 से तुम इधर का डिफरेंस देखो तो भी 10 मीटर है। ए से 10 के बीच का 10 मीटर है ही है। 20 से 30 का कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर है। 20 से 40 का कितना है, 10 मीटर है। और सारे 5-5 सेकंड में क्या हो रहा है, 10-10 मीटर कवर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसका ग्राफिक, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसकी, तो ग्राफ कैसा बनता है बेटा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का जो हमारे पास ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, आ जाएगी यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में। तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा बेटा, इसका आएगा कर्व्ड ग्राफ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। अब ज़रूरी नहीं है ग्राफ ऐसे ही हो, ग्राफ इसका ऐसे भी हो सकता है, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, बस कर्व्ड होगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में डिस्टेंस डी लिख लो, इसको एस लिख लो, जो भी। तो ये है बेटा नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इक्वल है, लेकिन जब अब बॉडी जो कवर कर रही है वो कैसा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। और बेटा हमारे डे टू डे लाइफ में एक्चुअली में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता कि मान लो 1 किलोमीटर, हम हर 1 किलोमीटर इक्वली हम क्या करें, उसको कवर करें। ठीक है, हर इंटरवल टाइम के बाद हम सेम डिस्टेंस कवर करें, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही चलता है, लेकिन पता दोनों मोशन होने चाहिए, यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड क्या होती है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम स्पीड के ऊपर करेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है बेटा, ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बता रखा है कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर की। इट ट्रेवल्स अनदर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द
ट्रेन की हमें एवरेज स्पीड क्या करनी है, पता करनी है। और इस क्वेश्चन को करने से पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड यहाँ देख लेंगे, एवरेज स्पीड को नेक्स्ट पेज में करके उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एवरेज स्पीड को डिस्कस करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो बेटा एवरेज स्पीड क्या है, इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस covered by a body divide by total time taken, इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, व्हेन बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, जब बॉडी क्या करती है, एक वेरिएबल स्पीड में जाती है। ठीक है, जब स्पीड क्या हो जाती है बेटा, चेंज होती रहती है। अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो एक ट्रेन है, वो पहले डिस्टेंस कवर करती है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस d1 लिखते हैं इसको। ठीक है, पहले डिस्टेंस कवर किया उसने 20 किलोमीटर का। ठीक है बेटा, और स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 60 इक्वल टू d1 कितना है, 20 डिवाइड बाई t1। और यहाँ से t1 क्या आ जाएगा बेटा, 20 बाई 60 जो आता है 1/3r। तो यहाँ पे हमारे पास t1 कितना निकल गया, 1/3r। ठीक है, अब देखो सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, 40 किलोमीटर। अब दूसरा डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। और यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है बेटा, तो S2 कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से T2 निकल जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले S2 इज इक्वल टू D2 बाय T2। तो T2 कितना निकल गया बेटा, T2 क्या आ जाएगा, D2 मतलब 40/80। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2r। तो T2 कितना निकल गया हमारे पास, 1/2r। अब इसमें एवरेज स्पीड बोली है बेटा, ये देखो एवरेज स्पीड बोली है। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल टाइम क्या होगा वो देखेंगे। तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस की बात करें तो कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 20, ये देखो d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2, मतलब 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर है हमारे पास टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना है बेटा, टाइम हो गया t1 प्लस t2, मतलब 1/3 प्लस 1/2 हमारे पास क्या हो गया टाइम, जो आता है 5/6r। अब फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस मतलब 60 डिवाइड बाय टोटल टाइम 5/6। ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमने वो यहाँ पे लगाया है, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 5/6, 60 डिवाइड बाय 5/6। और जिसको कैलकुलेट करने पे आता है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को फिर से देखना है। यहाँ पे हमने एवरेज को भी कैलकुलेट किया है। तो एवरेज क्या है बेटा, टोटल डिस्टेंस, न्यूमेरिकल में जो टोटल डिस्टेंस होगा और जो टाइम हम निकाल रहे हैं उसका टोटल कर दिया t1 प्लस t2, और वहाँ पे क्या कर दिया उसको एवरेज स्पीड उसकी आ गई। तो बेटा स्पीड सिंपल क्या है, स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट इज डिफाइंड एज distance
covered by a body in specific direction per unit टाइम। अब देखो बेटा, हमने पहले भी किया है इसमें लेक्चर में, डायरेक्शन किसकी होती है, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की? डायरेक्शन किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट की। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, देखो इधर स्पेसिफिक डायरेक्शन इसने यहाँ पे बोला है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। इसकी यूनिट भी क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकंड, तो इसकी भी मीटर पर सेकंड होती है, जैसे स्पीड की होती है। स्पीड और वेलोसिटी का अंतर ये है कि वेलोसिटी के पास क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और स्पीड के पास क्या है बेटा, डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हुई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो यहाँ पे बेटा काइंड ऑफ वेलोसिटी होती है, एक होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। बस स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है बेटा, डायरेक्शन का फ़र्क है। ठीक है, बाकी दोनों सेम ही होती है, बस वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इक्वल बॉडी कवर्स, बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल interval of time in a specific direction, in a specific direction। तो यहाँ पे डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। देखो कंडीशन लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब देखने को मिलती है, क्या उसकी कंडीशंस है जो हमें याद रखनी है। पहला, एक तो बॉडी मस्ट कवर, जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और सेकंड क्या है बेटा, दो ही कंडीशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म की। सेकंड कंडीशन ये है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो गाड़ी जा रही है एक, ठीक है, एक कार है, तो कार क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इस तरफ को जा रही है, ईस्ट की तरफ को जा रही है, विद 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये कितनी वेलोसिटी में जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की। कोई भी कर्व नहीं आ रहा है बीच में, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जो ये कार है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड इसी तरह है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ध्यान से देखना, यहाँ पे सेम वही डेफिनेशन आएगी, अनइक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। वही एग्जांपल दोबारा से, है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, अनइक्वल डिस्टेंस होगा, और जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, कंडीशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म। कैसे हमें पता चलता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? तो पहली कंडीशन तो हमें पता है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी जब बॉडी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंस। और सेकंड देखो बेटा, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन क्या रहती है? सेकंड कंडीशन ये होती है, इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इट्स डायरेक्शन मस्ट चेंज। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है बेटा, इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंस। और सेकंड कंडीशन तो नहीं, हम इसको और करके लिख सकते हैं। अगर मान लो इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मान लो इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर भी रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल। देखो बेटा, यहां तक अगर हम इस डेफिनेशन को देखें नॉन यूनिफॉर्म को, यहां देखो, ध्यान से देखना इसको, तो यहां पे यूनिफॉर्म की कंडीशन देखो, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज। एक ये है, बॉडी मस्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो यहां पे स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मान लो आपकी बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, अब यहाँ अनइक्वल नहीं है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इट्स डायरेक्शन मस्ट चेंज, बट इट्स डायरेक्शन मस्ट चेंज। तो बेटा अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, मान लो इक्वल डिस्टेंस कवर कर भी रहा है लेकिन गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो कैसा मोशन होगा, वो कैसी वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल, ये गाड़ी यहाँ से ये पाथ है ना, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी है ना, ये कार चल रही है यहाँ पे। पहले जब स्ट्रेट जाएगी तो यूनिफॉर्म होगा। मान लो वो कर्व खा के यहाँ आ जाती है, तो बेटा डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो मोशन वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इस कार की। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म में देखें, अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म में जो हमारी डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म में डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में हमारी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बेशक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Okay, that's all for today. Thank you.